एक स्टोरी जिसने मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया। ये स्टोरी है एक प्रोफेसर की और एक स्टूडेंट की। मौरी जो होता है इसमें एक प्रोफेसर होता है और मिच एक स्टूडेंट होता है। मौरी जब बीमार हो जाता है, बहुत गंभीर बीमारी से गुजर रहा होता है, तो मिच डिसाइड करता है कि एवरी ट्यूसडे वो उससे मिलने के लिए जाएगा। जब मिच मौरी के साथ बैठता है तो मौरी उससे डेथ के बारे में कोई डिस्कशन नहीं करता है, बल्कि वो लाइफ में उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करता है जो हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, जिन्हें हम कभी चेज़ नहीं करते, जिन्हें हम कभी उतना वैल्यूबल नहीं समझते। शायद बहुत बार ऐसा होता है कि हम उसे लाइफ में फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं और हम उन मोमेंट्स को जी भी नहीं पाते हैं ढंग से, और फिर हम उसे मिस करते हैं। मौरी एक बात बोलता है कि क्या वास्तव में हम जो आज कर रहे हैं, जो सक्सेस के पीछे हम भाग रहे हैं, कि क्या हमें वास्तव में वो लाइफ में लॉन्ग लास्टिंग खुशी देता है, वो हमारी लाइफ को उतना मीनिंगफुल बनाता है, हमारी लाइफ को खुशियों से भरता है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है एक्चुअली। आजकल हम एकदम मिच की तरह हैं, हर रोज़ अपने स्टेटस को अपडेट कर रहे हैं, हर रोज़ अपनी सक्सेस को चेज कर रहे हैं। और वाई नॉट, एवरी वन वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल। सक्सेसफुल होने में कोई बुराई नहीं है, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सक्सेस के साथ में कुछ और चीज़ें भी हैं जिन्हें हमें चीज़ करना चाहिए, जिन्हें हमें वैल्यू देनी चाहिए। रिलेशन सबसे पीछे छूट जाते हैं सबसे पहले जब हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है। ऑब्वियसली जब हमारे पास सामने कोई अपॉर्चुनिटी आती है ना, तो हम सेकंड्स में डिसाइड कर लेते हैं कि ठीक है, हमें आगे जाना है, हमें लाइफ में कुछ करना है। और उसके पीछे अगर कोई चीज़ छूटती है तो वो है रिलेशन, फैमिली, हमारे लव वंस। हम डिसाइड करते हैं खुद के लिए कुछ ड्रीम्स जो पीछे रह जाते हैं। अगर हम पोस्टपोन करते हैं तो हम अपना मस्ती करने का टाइम, लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना, फ्रेंड्स के साथ मस्ती करना, ट्रैवल करना, सब कुछ पोस्टपोन हो जाता है कि इस प्रोजेक्ट के बाद हम ऐसा करेंगे, इस इंक्रीमेंट के बाद हम ऐसा करेंगे। सब कुछ पोस्टपोन होता चला जाता है और फिर एक दौर आता है ना, जब हमें सक्सेस मिल भी जाती है ना, तो हम सोचते हैं ना कि अब शायद वो मौका है कि हम कर सकते हैं। फिर वो ना माहौल रह जाता है और ना वो लोग रह जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना कि सक्सेस के साथ में हमें उन चीज़ों को भी चेज़ करते रहना चाहिए, उन चीज़ों को भी वैल्यूबल बनाते रहना चाहिए जो एक्चुअली हमारी लाइफ को मीनिंगफुल बनाते हैं। वन क्वेश्चन तो अराइज होता है कि क्या वास्तव में जब सक्सेस मिल जाती है तो हम रुक जाते हैं क्या, कि हमने जो डिसाइड किया होता है कि इस ड्रीम के बाद हम ट्रैवल करेंगे, क्या ऐसा होता है कि हम उस गोल को अचीव करने के बाद रुकते हैं? ये कहीं भी नहीं रुकता है। जहाँ तक मैंने अपनी लाइफ में अभी एक्सपीरियंस किया है, तो हम सब सिर्फ भाग रहे हैं, और एक ये इनफाइनाइट जर्नी है जिसमें हम सिर्फ भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं। हमारा एक गोल खत्म होता है, फिर सेकेंड ऑलरेडी डिसाइडेड रहता है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एवरी डे यू मेक वैल्यूबल, एवरी डे यू चेज योर रिलेशन। और बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना कि हम अपने लिए टाइम निकालें, अपने आप को बेहतर बनाएं। गलती हमारी नहीं है, हम उन्हीं चीज़ों को चेज कर रहे हैं जैसे सोसाइटी वैल्यूबल बना रही है, जैसे जिसके लिए लोग हमें नोटिस करते हैं। हमारा जब भी कोई अवार्ड मिलता है, या हमें कोई एप्रिसिएशन मिलता है, या हमें इंक्रीमेंट मिलता है, तो लोग हमें कॉन्ग्रेट्स बोलते हैं। लेकिन रेयरली लोग नोटिस करते हैं जब हम अपने लिए कुछ अच्छा करते हैं, या लोगों के लिए, या फैमिली के लिए शायद ही कोई नोटिस करता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम उन चीज़ों को छोड़ दें जो हमारे लिए वाकई बहुत मैटर करती हैं। बिलीव मी, आप हर रोज़ के एक्शन और छोटी छोटी चीज़ों से आप अपने रिलेशन को बेहतर बना सकते हो।